दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे साइनस के बारे में। साइनस क्या होता है, इसका क्या लक्षण होता है, इसका क्या कारण होता है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। और होम्योपैथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिसके प्रयोग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक बीमारी संबंधित विशेष होम्योपैथिक दवा के बारे में विशेष जानकारी दे सकूं। तो साइनस जो होता है, चेहरे के अंदर एक ईयर फिल्टर होता है। तो एक कपाल जो होता है, कपाल आगे का जो फोरहेड होता है, उसी के अंदर हड्डी के बीच में साइनस पाया जाता है। एक एयर फिल्टर होता है। साइनस जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला साइनस जो है, फर्स्ट जो है फ्रंटल साइनस, जो यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है एथमोइड, दूसरा नंबर का होता है इथमोइड। तीसरे नंबर का होता है मैक्सिलरी और चौथे नंबर का होता है स्पोनोइड। तो यह 4 प्रकार का हो गया साइनस। इसी साइनस में इन्फ्लामेशन, सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस होने का क्या कारण होता है, वह कारण हम बताएंगे। तो सबसे पहला कारण होता है कि चोट लग जाने की वजह से साइनोसाइटिस हो जाता है। कभी साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण साइनोसाइटिस होता है। कुछ और बीमारी के कारण साइनोसाइटिस हो जाता है। कभी नेजल पुलेप यानी नाक में गांठ बन जाने के कारण साइनोसाइटिस हो जाता है। एलर्जी के कारण साइनोसाइटिस हो जाता है। कभी किसी भी चीज़ का एलर्जी हो जाने के कारण साइनोसाइटिस हो जाता है, चाहे ठंड का एलर्जी हो, गर्मी का एलर्जी हो, बरसात का एलर्जी हो, कि कोई भी चीज़ खाने पीने से एलर्जी हो, या मौसम का एलर्जी हो, या धूल कण का एलर्जी हो, तो एलर्जी से भी साइनोसाइटिस हो जाता है। और उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस के कारण यह होता है। ठंड में जाने से बार बार छींक आने लगता है, बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। नाक का जो डिस्चार्ज होता है, नाक से जो डिस्चार्ज होता है हार्ड हो जाता है, वो आसानी से नहीं निकलता है। निकालने पर ब्लड आने लगता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी साइनोसाइटिस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है इसका लक्षण। साइनोसाइटिस का लक्षण जो है, नाक से पानी आता है, बार बार छींकी आता है, नाक में जलन होता है, उसमें स्राव निकलते रहता है, आँख से पानी आ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, बेचैनी हो जाता है, बार बार सर्दी जुकाम होने लगता है, बुखार का लक्षण आ जाता है, माथा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है। तो वैसे कंडीशन को यह जो है साइनोसाइटिस का लक्षण हो गया। और अब चलते हैं दवा की तरफ। होम्योपैथिक में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जिसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो होम्योपैथ में सबसे पहला दवा है आर्सेनिकेल 200 पोटेंसी में। इसका प्रयोग करेंगे। नाक से जो है इसका स्राव जो है पतला निकलता है, जहाँ भी लगता है छिल जाता है, बेचैनी होता है, बार बार छींके आता है, और माथे में दर्द होता है, और ठंडे जगह में जाने पर, ठंड हवा में जाने पर बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाता है। बार बार जुकाम होता है, बार बार छींक आने लगता है। तो वैसे कंडीशन में बेचैनी होता है, वैसे कंडीशन में आर्सेनिक का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है बेलाडोना। बेलाडोना में जुकाम हो जाता है, नाक के अंदर जलन होता है, आँख लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, हल्का बुखार भी आ जाता है, और कमरे में जाने पर भी ठंड लगता है। तो छींक आता है, बार बार छींक भी आता है, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में साइनोसाइटिस में बेलाडोना का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करना चाहिए। उसके बाद आता है साइलेसिया का पेशेंट, साइलेसिया 200। साइलेसिया का पेशेंट बहुत ही चिल्ली होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, बार बार जुकाम हो जाता है,
नाक से जो इसका जो स्राव जो होता है वो निकल नहीं पाता है, नाक के अंदर से निकल नहीं पाता है। ज़्यादा कोशिश करने पर हार्ड हो जाता है, ज़्यादा कोशिश करने पर नाक से खून भी आने लगता है। जुखाम, छींक, बार बार छींके इसमें आता है, बार बार छींक आता है। तो ऐसे कंडीशन में साइलेसिया का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवाई सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है कैलीबाइक्रोम। कैलीबाइक्रोम में जो है, जो उसका जो डिस्चार्ज होता है पीले कलर का होता है, आसानी से नहीं निकलता है, गाढ़ा होता है, नाक से बाहर नहीं निकल पाता, निकालने पर ज़्यादा कोशिश करने पर निकलता है और धागे जैसा वह खिंचाता है। इतना हार्ड होता है कि खिंचाने पर धागे जैसा लंबा खिंचा जाता है, आसानी से नहीं निकल पाता है। माथे में दर्द होता है, छींक आता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कैलीबाइक्रोम का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है मरक्सोल। मरक्सोल का जो डिस्चार्ज, मरक्सोल 200 पोटेंसी में, मरक्सोल का जो डिस्चार्ज होता है पतला होता है, गंध वाला होता है, छींके आता है, नाक जाम होता है, रात के समय नाक बंद हो जाता है और छींके आता है, जुकाम हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में मरक्सोल का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब साइलेसिया चले तो उसमें मरक्सोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि साइलेसिया का विरोधी मरक्सोल होता है। इसलिए जो लक्षण मिले उस मुताबिक ही दवा लेना चाहिए। तो मरक्सोल का प्रयोग है 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है हाइड्रेस्टिक। हाइड्रेस्टिक का जो होता है, इसका जो डिस्चार्ज होता है पीले कलर का होता है, चिपचिपा होता है, जो नाक से जल्द बाहर नहीं निकलता है, वो भी धागे जैसा निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रेस्टिक का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवाई सुबह खाली पेट और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर 200 पोटेंसी में। इसका भी पेशेंट जो होता है चिल्ली होता है, ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, माथे में दर्द होता है और उसके बाद जो है इसका जो डिस्चार्ज होता है, इसका जो डिस्चार्ज होता है पीले कलर का होता है, जमा होता है, चेहरे माथे में दर्द हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बार बार सर्दी जुकाम होते रहता है। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ठंड बर्दाश्त नहीं होता। हिपर सल्फर में पेशेंट को ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, ठंड की वजह से बराबर सर्दी जुकाम होते रहता है। तो वैसे कंडीशन में माथे में दर्द होता है। तो वैसे कंडीशन में हिपर सल्फर 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में करना चाहिए। उसके बाद आता है एक ड्रॉप, विजल कंपनी का एक ड्रॉप आता है WL37, WL37। किसी भी कंडीशन का साइनोसाइटिस हो, कोई भी लक्षण का साइनोसाइटिस हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसका प्रयोग 20 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।